गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूँ। यूनिट एंड मेजरमेंट का एक एरर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, जो कि नीट 2024 में आया हुआ है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर 1% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। The percentage error in the measurement of kinetic energy of the object will be। यहाँ पे अच्छी रूप से दिया गया है मेजरमेंट मास और मोमेंटम का परसेंटेज एरर दिया हुआ है। तो परसेंटेज एरर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो मास का परसेंटेज एरर होगा उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। इसका वैल्यू दिया बेटा 1%। और मोमेंटम का जो परसेंटेज एरर दिया हुआ बेटा वो दिया हुआ है 2%। तो मोमेंटम जो परसेंटेज होगा ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। तो परसेंटेज एरर ऑफ मास इज 1% एंड परसेंटेज एरर ऑफ मोमेंटम इज 2%। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर हमको निकालना। तो पहले हमें काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास में क्या रिलेशन है इसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं बेटा, फार्मूला होता है मोमेंटम का, फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ से बेटा V बराबर हमको मिल जाएगा P अपॉन एम। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम V की वैल्यू पुट करें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बन जाएगी K इज इक्वल टू हाफ एम की जगह m आएगा इंटू V की जगह आएगा P बाई एम का होल स्क्वायर। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें बेटा तो आएगा k इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू ऊपर में आ जाएगा पी स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा एम स्क्वायर। पी पे भी स्क्वायर आ जाएगा, एम पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का आएगा वो हाफ इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो आ गया हमारा पी स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म्स में क्या फॉर्मूला है, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब हमें निकालना है बेटा काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर। तो देखो बेटा परसेंटेज एरर हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा के बाई के। तो डेल्टा के बाई के परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो जो बेटा नंबर होता है, तो जब भी हम परसेंटेज एरर करते हैं जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में नंबर वगैरह होता है वो सीधे हट जाता है सिंपली। सिर्फ जो वेरिएबल होगा जैसे पी और एम, और जिसका जो पावर होगा वेरिएबल का वो आगे आता है मल्टीप्लाई में। तो आ जाएगा डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी बाई पी और प्लस एम है तो एम का पावर 1 है तो एम का पावर 1 मतलब 1 आ जाएगा, 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम। यहाँ पे बेटा जो 1/2 फैक्टर था मल्टीप्लाई में, परसेंटेज एरर में एक फैक्टर अपने आप चला जाता है, क्योंकि एक्चुअली दोनों तरफ लॉग लेकर डिफरेंशिएट करके तब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन पर हम लोग पहुँचते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में हम 100 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमको मिलेगा डेल्टा के बाई के इंटू 100 इज इक्वल टू मिलेगा बेटा 2 टाइम्स डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। एक मिनट, 2 टाइम्स डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 प्लस डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। अब बेटा हम वैल्यू पुट करने जाना है सीधे, देखो तो 2 टाइम्स, अब ये हमारा डेल्टा के बाई के इंटू 100 ये है परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के बाई के इंटू 100 परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो बेटा, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के बाई के इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 ये परसेंटेज एरर मोमेंटम का दिया है 2%, तो हमें लिख देंगे सीधे 2% लिख देंगे इसकी जगह पे, प्लस डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 ये परसेंटेज एरर मास का दिया हुआ है जो कि 1% दिया हुआ है, सीधे हम लोग यहाँ पे 1% लिख देंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 4% और प्लस 1%, ये दोनों सम होगा सीधे आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर 5%। तो फाइनल आंसर आ गया बेटा हमारा 5%।
तो काइनेटिक एनर्जी का जो परसेंटेज एरर आएगा वो 5% आएगा। अगर मास का परसेंटेज 1% है और मोमेंटम का परसेंटेज 2% है तो फाइनल आंसर इज 5%। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, सोल्यूशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।